करते हैं कि हमारी वजह से आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सुबह का सलाम बड़ा ज़बरदस्त सा होना चाहिए क्योंकि उसका असर काफ़ी देर तक रहता है, उसी तरह से सुबह का आगाज़ भी अगर बड़े पॉजिटिव तरीके से हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो, तो फिर सारा दिन बड़े अच्छे से गुजरता है और आपके मूड का इफ़ेक्ट आपके इर्द गिर्द के लोगों पर होता है। जैसे कि अगर मेरा मूड ख़राब हो तो ऑब्वियसली जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उनके मूड पे असर पड़ता है। और लेकिन एक अच्छी बात हम एंकर्स की या जो टीवी के चेहरे हैं उनका ये होता है कि बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं। वैसे भी जो ख़वातीन हैं, जो जो पेरेंट बन जाते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। चाहे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कितनी परेशानियाँ हों, और सबके सामने जब वो आते हैं, जब बच्चों के सामने आए या आपके सामने थ्रू कैमरा आए, तो कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी बात जो है उसका चेहरे पर असर ना आए। इसी को कहते हैं जी अदाकारी, इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस। और मौसम बदल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि धूप में हल्की हल्की तपिश का एहसास होता है। हालांकि अभी फरवरी की 13 तारीख है, लेकिन ये बाहर का मौसम है। लेकिन इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है कि अब सर्दियों से डायरेक्टली गर्मी की तरफ हम आते हैं। वो एक बाहर का, एक स्प्रिंग का जो एक इफेक्ट होता था बचपन के ज़माने में, क्योंकि उस वक्त मार्च में होते थे फाइनल एग्जाम्स, और 31 मार्च को या 23 मार्च के बाद फिर बच्चे नज़र आते थे, एक रिजल्ट लेने के लिए जा रहे हैं। और मेरे बचपन के घर में, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, वहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा थे, गार्डन बहुत बड़ा था। तो हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आते थे, बच्चे आते थे फूल लेने के लिए कि हम टीचर्स को देंगे कि जी हमें अच्छा सा रिजल्ट भी दे दें। लेकिन जो कार्रवाई होती थी बाद में, वो बाद की बातें, वो जो रिजल्ट निकलता था वो देखा जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि जो सर्दी अब ये जा रही है ना, ये बड़ी धोखेबाज होती है। हमें ऐसा लगता है कि सर्दी चली गई है और हम लोग जैकेट्स वगैरह उतार देते हैं और नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह में फिरते हैं, या जो समर वेयर होता है हमारा। लेकिन ये लगता है बड़ा खौफनाक, क्योंकि ठंड लगने का एहसास होता है। इसी वजह से ठंड लगती है, खासतौर पे बच्चों में, जो फ़ौरन चप्पल उतार देते हैं, मोज़े उतार देते हैं, टोपी उतार देंगे। तो एहतियात कीजिए, खासतौर पे अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जनाब, हमेशा की तरह से कुछ बातें हैं, कुछ मेहमान हैं हमारे पास, और कोशिश हम करें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें। हालांकि अगर इधर उधर से हम देखें तो कुछ अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिलती हैं, थोड़ा सा दिल दुखता भी है, लेकिन ज़िंदगी है ना, क्या करें, द शो मस्ट गो ऑन। जैसे कि अभी हमारे बरादर मुल्क टर्की के में जो पिछले हफ्ते ज़लज़ला आया, तो जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 30,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे ऐसे मिरेकल्स भी सामने आए हैं कि 92 आवर्स के बाद भी ज़िंदा निकाला गया है, एक नौजवान को, बच्चों को बचाया गया है। यहाँ तक कि जो बात मुझे अच्छी लगी कि वहाँ के जो वाइट हेलमेट्स हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग गए हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे रेस्क्यू टीम गई, 1122 वहाँ पे गई है, और वो लोग जानवरों को भी उसी तरह से हिफाजत निकाल रहे हैं जैसे कि इंसानों को। और वाकई हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो हम पे तो ये जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ अपने आसपास के इंसानों का ख्याल रखें, बल्कि तमाम जानदारों, जिसमें परिंदे हैं, जानवर हैं और पौधे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। अच्छा, अगर हम जानवरों की राइट्स की बात करें तो नॉर्मली लोग ज़रा शक्ल बनाते हैं ना कि क्या ये बातें कर रही हैं, मतलब मम्मी डैडी किस्म की, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूकात होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन बेज़ुबानों का ख्याल रखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं जो कि इनके लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से बेगर्ज काम करने वाले, बेलौस काम करने वाले भी लोग हैं। जैसे कि लाहौर में आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वीडियो क्लिप बना के कल मैं दिखाऊँ। डेली 10-15 हज़ार रुपये वो शख्स एक लाहौर का रहने वाला है जो इन जानवरों के लिए खुराक का इंतज़ाम करता है। तो ये लोग वसीला बनते हैं बाकी जानदारों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आपने कॉल करनी है और बताना है कि आज का दिन आपने कैसे प्लान किया, हफ्ते का पहला दिन है, कैसे गुजारेंगे। और ये भी बताना है कि अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, कोई जानवर आपने रखा हुआ है, कोई डॉग, कोई बिल्ली, बिल्लियाँ मेरे पास बहुत हैं, और इसके अलावा परिंदे, तो उनका क्या नाम है, बच्चे हैं तो इसे कैसे लुक आफ्टर करते हैं। एंड आई होप कि आप इसको किसी खिलौने की तरह से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि जानदार है, तकलीफ का एहसास भी होता है, इमोशंस भी इनके होते हैं। तो अगले भी हफ्ते मैं आपको मिलाऊंगी ऐसे लोगों से भी जो कि इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इधर उधर से हमारा पैकेज रेडी हो गया। अगर रेडी हो गया है तो आज हम कल ही मिलकर मैं एक बात करी थी कि जी उर्दू अदब के बड़े बड़े नाम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एक नस्ल ख़त्म हो रही है, और इसको कौन आगे लेके चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली आज मतलब 2 दिन पहले अमजद इस्लाम अमजद वफ़ात पा गए, और आज जब मैं पहुंची तो पता चला कि उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम ज़िया मोइनुद्दीन इस दुनिया से जा चुके हैं। ज़िया मोइनुद्दीन साहब 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म हो जाए
इसके अलावा नापा के वो चेयरमैन थे, बहुत सी ड्रामों के लिए में उन्होंने काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ब्रिटिश थिएटर के लिए बहुत काम किया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके अलावा पाकिस्तान में 1969 से लेके 73 तक उन्होंने ज़िया मुहिउद्दीन शो को होस्ट किया था, जो कि उनकी फेमस होने की जो है वो वजह बनी। अब ऐसा है कि आपको दिखाते हैं एक पैकेज जो कि उन्हीं के हवाले से हमने बनाया है, अच्छी यादों के साथ उनको हम याद करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे पास अब नहीं रहा, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। आइए देखते हैं ट्रिब्यूट टू ज़िया मुहिउद्दीन। दिन, क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं, क्या खूबसूरत अदायगी है। और अगर आपके पास ऐसे कोई अल्फाज हैं, कोई ट्रिब्यूट देना चाहें ज़िया मुहिउद्दीन के लिए, तो हमारा नंबर है 051-410-2251। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको उदास ना करें और उनकी अच्छी यादों को हम शेयर करते रहें। ये ऐसा नाम है जो कि उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेगा। और ये एंकरिंग के हवाले से कहा करते थे कि अगर आपने होस्टिंग करनी है या एंकरिंग करनी है तो आपने एक ही जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। उर्दू बोलनी है तो उर्दू बोलिए और शुस्ता उर्दू बोलिए, और अगर आपने अंग्रेज़ी में बात करनी है तो फिर अंग्रेज़ी ही बोलिए। तो जो मिंग्लिश किस्म की लैंग्वेज है वो नहीं होनी चाहिए। तो आजकल का ये बड़ा ड्रॉबैक है कि जो एंकर्स हैं वो, जैसे कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, उर्दू अंग्रेज़ी मिला के बोलते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप नॉर्मल भी कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, तो वो एक ही ज़बान का इस्तेमाल करें। लेकिन उर्दू वैसे भी एक लश्करी ज़बान है, इसमें अरबिक भी है, इसमें पर्शियन भी है, इसमें मुख्तलिफ ज़बान कॉम्बिनेशन, और अब की नस्ल ने तो इसमें अंग्रेज़ी भी शामिल कर ली है। जनाब कॉल कीजिए मेरे 051-410-2251। और एक कॉलर है जी, पहले कॉलर प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी प्यारी सी बेटी, और आपको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बेशुमार करम, बेशुमार एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी एहसान मंद और तमाम के चैनल के कारकुनों का, और मेरे खुसूस जिन्होंने मेरी कॉल आपके दिए, इनका मैं बहुत बड़ा जरूर जरूर जी जरूर, आप रेगुलर कॉलर हैं हमारे। तो मैं आज यही कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक, जो इंसान आया उसने वापस जरूर जाना है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, जमीन अता फरमाए। आमीन। और बेटा आपने जिक्र किया था पहले जी जी एनिमल का। जी जी बिल्कुल। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में 4 एनिमल पाले हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला डॉग, ओके, फिर कैट, अच्छा फिर नेवला, नेवला, उसके बाद फिर कोबरा। हाय हाय, नेवले के फौरन बाद कोबरा। कोबरा जबरदस्त। तो अभी कौन है आपके पास? कोबरा है अभी मेरे पास सिर्फ तोता है और मेरे बच्चे हैं। ओके सही सही, बिल्कुल सही। तो ये नेवला और कोबरा नॉन कन्वेंशनल से पेट एनिमल्स हैं, वो आपने क्यों पाले? ये बेटा मुझे इत्तेफाक से जंगल में से मिल गए थे। अच्छा, बचपन की उम्र में, तो मैंने इनको पकड़ लिया, और 3 तो आजाद होते थे, न्योले के गले में घूंघरू होता डाला हुआ। अच्छा, सांप जो था उसे मैं खिला पिला के बंद कर दिया करता था। ओके, क्योंकि था वो कोबरा। जाहिर बात है, खुला तो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन उन पर मेरा इतना कंट्रोल था, वो एक जगह खाते थे और एक जगह रहते थे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका। हालांकि नेवले और सांप की नहीं बनती आपस में। हालांकि नेवला और सांप आपस में नहीं बनती, कुत्ते के और बिल्ली की आपस में नहीं बनती। मैंने उन पर ऐसा कंट्रोल किया हुआ था कि मजाल है किसी को एक दूसरे के साथ वो इख्तलाफ करे। अच्छा हाजी साहब, आपको लगता है कि प्यार मोहब्बत से हम इन जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं? बेटा मैंने आपको जो मिसाल दी है अपनी, मिसाल नहीं हकीकत बताई है। हकीकत है, हाँ हाँ हाँ। ये दुनिया का खतरनाक जानवर है ये, लेकिन अगर इंसान इनसे प्यार करे और तो इन पर भी कंट्रोल करता है, बशर्तिया खुद अपने अंदर हौसला पैदा करे। हाँ जी, हाँ जी, करने की और प्यार देने की। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि सांप की फितरत में है डंग मारना या डसना। डंग मारना। अब यकीन करें, मैंने सांप के मुंह में से ना तो जहर निकाला ना उसके दांत निकाले। अरे तो क्यों साथ रखा होता है हाजी साहब, इतना रिस्क लिया आपने? बिल्कुल, वो मेरे साथ ऐसा रहता था और कोई नजदीक उसके नहीं जाता था उसके कोई। हाँ जी, हाँ जी, जारी बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिद साहब मेरे गोश्त खिला रहे थे, न्योले का दांत मेरे वालिद साहब की उंगली पे लग गया। अच्छा। वो मुझे फौरी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसने
उस दिन मैंने सोचा आप सबको आजाद कर देता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन जहर निकाल के आजाद कर देते हैं। निकाल दिया और शाम को जाके जंगल में छोड़ दिया। सही, जो भी अपने और जो बिल्ला था और डॉग था उन्होंने कहा जाना था वो साथ ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाकई इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको पेट अपने पास रख ले तो, पालतू जानवर अगर हो तो, क्योंकि बहुत खतरनाक चीजें हैं ना जी दोनों ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मेरे पास एक छोटा सा तोता है, अच्छा, जिसका नाम है गोलू। गोलू। जी हाँ। स्वीट। थैंक यू हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। गोलू को भी मेरा सलाम कहिएगा। तोते, अच्छा मैं आपको, अगर मुझे मौका कहीं से मिल गया मैं ला सकी तो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी। एक तोता एक खातून ने पाला, में पंजाबी बोलता है, वो इतने मजे की पंजाबी बोलता है, गाने गाता है, टप्पे गाता है। और देखिए प्यार की जुबान जो होती है ना, वो जानवर भी समझता है। और अगर हम, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कोबरा पाला हुआ था, बड़ा मुश्किल है जी एक नॉन कन्वेंशनल से जहरीले सांप को पालना, लेकिन वो शायद उन्होंने रिस्क नहीं लेना। आप लोगों को मशवरा नहीं दे रहे कोबरा पालने, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और उसको मतलब प्यार मोहब्बत से रखा तो उनकी बात मानता था। हाँ, जिद लगाएंगे, अड़ी लगाना जिसे कहते हैं ना, तो फिर तो कोई बात सुनता ही नहीं है। अच्छा, मुझे याद आया कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रोग्राम किया था ना लास्ट वीक, तो मुझे एक मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि जी वेट लॉस के हवाले से बताएं। मैं नाम उनका भूल गई, मेरे ख्याल से सुमैया नाम है उनका, और कराची से उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वेट लॉस के हवाले से बताएं। तो देखो बहन, सीन ये है कि 80% आपकी डाइट है ही है, डाइट, और इसके अलावा 20% आपका एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर सकें तो वेल एंड गुड, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, जिम जाने की जरूरत नहीं है। बात को बढ़ाएंगे, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से जहीर बात कर रहा हूँ। जहीर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं आपका शो देखते रहता हूँ, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या बात आपको अच्छी लगती है शो की? जो हंसी मजाक होती है, जो प्यारी प्यारी बातें होती है, मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू। और आप क्या करते हैं जहीर? मैं इस्लामाबाद जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। तो ऑफिस नहीं गए अभी तक आप? जी ऑफिस नहीं गए? 9:30 से ऊपर हो गया टाइम। नहीं, आप ऑफिस पे बैठा हूँ, ऑफिस पे बैठ के देख रहा हूँ। वाह भाई वाह वाह वाह, बॉस किधर है? उनको नहीं पता मॉर्निंग शो चल रहा है इधर। वो बैठ गए हुए, मैं आपका शो देख रहा था। अच्छा, बॉस को बताती हूँ मैं कि ये काम हो रहा है। जी थैंक यू मैम, चले शुक्रिया। मैं देखता रहता हूँ, आपका शो अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू जहीर, कॉल करने का शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, लीजिए, अच्छी बात है कि ऑफिस में भी हमारा शो देखा जा रहा है, लेकिन बॉस ना आ जाए, डांट पड़ेगी, तनख्वाह कट जाएगी एक दिन की। इसका ख्याल रखें, काम में बेईमानी नहीं। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने का। नए नए कॉलर्स कॉल करें, बड़ा अच्छा लगता है। अकेले बोलना बड़ा मुश्किल काम है, मोनोलॉग करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये कि अगर आपकी कॉल्स आती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। कॉल से पहले मैं बात करी थी वेट लॉस के हवाले से, तो मैं क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी का मकसद ये होता है कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ कर देता है। कुछ सर्टन टाइम के बाद, सर्टन एज के बाद आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी खाने पीने का जो हजम करने का जो सिस्टम है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फैट जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको तेज़ करने का तरीका ये कि एक तो आपने डाइट से ही रखनी है, वॉक करें, स्किपिंग करें, रस्सी फलांगना जिसे कहते हैं, और अगर आप चाहें तो डाइट में रोटी और चीनी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दे। ख़त्म करने का मैंने नहीं कहा, कम करें, हमारा गुजारा रोटी के बगैर नहीं है। आपने करना ये है कि आपने 1.5 कप पानी का लेना है। ये टोटका नहीं है अभी, क्योंकि बाद वेट लॉस की वजह इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। 1.5 कप पानी में आपने डालना है थोड़ा सा आधे इंच का अदरक का टुकड़ा। जिनको अदरक से एलर्जी है, ब्लड प्रेशर है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, माइग्रेन भी है, तो वो ये नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ आपने डालना है इसके अंदर आधे इंच की सिनेमन, जिसे कहते हैं ना दालचीनी की एक स्टिक होती है, वो आधे इंच की वो भी डाल दें। थोड़ा सा उबाल आएगा तो इस पानी के अंदर अदरक का टेस्ट भी आ जाएगा और सिनेमन का टेस्ट भी आ जाएगा। और जब पानी कावे की तरह से हल्का हल्का ब्राउन पिंकिश सा होना शुरू कर दें तो आप उसको बंद कर दें और इसी पानी से आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाएं। तासीर इसकी गर्म है और गर्मियों में आपने इसको दिन में 1 दफ़ा पीना है, ठंड में 2 दफ़ा पी सकते हैं। ये आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म, आम जो कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं ना, वो आधी चम्मच डाल के आप ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, आई होप यू कैन सी, उस तरह की आप ब्लैक कॉफ़ी बना के आप पी लें तो ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ कर देता है आपका जो भी आप खाए पिएंगे। लेकिन ये मकसद नहीं कि आप पिज़्ज़ाज़ खा रहे हो तो परांठे खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप खा रहे हैं वो जल्दी हजम होगा। बट इसके साथ वॉक आपने 15 से 20 मिनट की लाजमी करनी है, चाहे तो घर के सहन में करें, चाहे तो कार पोच में करें, छत पे कर लें।
बहुत ज़रूरी है। अलग सुबह अगर आप वॉक करेंगे खाने से पहले, नाश्ते से पहले, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लीजिए हमारे गेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं और आज हम बात करें म्यूजिक के हवाले से। पाकिस्तान में म्यूजिक को जिन्होंने फरोग दिया, पॉप म्यूजिक को, वो 90s में वाइटल साइंस थे, जिनका गाना दिल दिल पाकिस्तान जब आया तो उसने धूम मचा दी थी। बैंड्स ऐसे ऐसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक सिंगर को हमने बुलाया है, सोलो परफॉर्म भी करते हैं, उनका बैंड भी है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जमील बोल रहा हूँ पेशावर से। जमील भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। अच्छा, ये मैं बात करना चाह रहा था, अभी आपने वो एक साथी ने रिंग की कि मैंने कोबरा पाला है, ये कुत्ता पाला है, ये वो उनको जो है संभाला हुआ है। तो मैंने कहा कि ये जुबान जो है ना जी, इंसान की एक छिटांग जुबान होती है, ये पूरे बदन की नुमाइंदा होती है। बेशक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस जुबान को जब हम अखलाक से इस्तेमाल करेंगे तो सारे लोग भी हमारे जो है गर्विदा बन जाएंगे। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। अखलाक को सही करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिन जानवरों को हम पालते हैं उनके जो है फितरत जो होती है, उस फितरत को भी हम जानते हैं, लेकिन इंसान की फितरत हम जान नहीं सकते। हाँ, तो उसको पहले अपनी फितरत बतानी है जबान के जरिए। वेरी उसकी राइट। जुबान जब सही होगी तो फिर भी फितरत हमें पता चल जाएगी। बिल्कुल सही, बड़ी काम की बात कही है आपने। तो आपने भी कुछ पेट एनिमल्स रखे हैं, कुछ जानवर पाले हैं? आवाज आपकी टूट रही है, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि उसको अपने जुबान के जरिए फितरत बतानी पड़ती है। जैसे कि उन्होंने अभी हाजी साहब ने कहा था कि उन्होंने नेवला या सांप पाला था, तो उनकी फितरत घर में रहने वाली नहीं है, ये आज़ाद फिरने वाले जानवर हैं। तो बड़ी बात है कि हाजी साहब ने उनको ट्रेन कर दिया। बट अच्छा लगता है मुझे कि हम लोग अपने से हट के ज़रा सोचते हैं और एनिमल्स की भी बात करते हैं। और मैं अगले वीक आपको मिलाऊंगी ऐसे लोगों से जो उनके एनिमल रेस्क्यू पे काम कर रहे हैं, ऐसे वेटरनरी डॉक्टर से मिलाऊंगी जो कि किस तरह से जानवरों को बचाते हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने केसेस बताए मुझे, इंटरेक्शन से रहती है किस तरह से रोड एक्सीडेंट्स में पैरालाइज्ड एनिमल्स को, चाहे वो डॉग्स हैं या बिल्लियां हैं, उनको उन्होंने पैरों पे खड़ा किया। बड़ा नेकी का काम है ये, सदका जारिया मैं तो समझती हूँ उसको ना। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे गेस्ट जो है वो तकरीबन पहुंच चुके हैं। एक गेस्ट हमारे आ चुके हैं, हम बात करें कुछ म्यूजिक के हवाले से। पाकिस्तान में म्यूजिक को बैंड्स की शक्ल में फरोग दिया था किसने भला? वाइटल साइंस ने। फिर जुनून आगे। कॉलर है जी, कॉलर एक और है। वाह जी वाह, क्या वार्म वेलकम मुझे मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं असदुल्ला बात कर रहा हूँ पेशावर से। अब्दुल्ला भाई क्या कहेंगे, खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह फजल है। असदुल्ला नाम है, अब्दुल्ला असदुल्ला, असद असद असद, हाँ जी 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 बोले। जी हमें एक अपॉइंटमेंट चाहिए, क्या चाहिए? एक नंबर। नंबर चाहिए? जी किसका? छी नंबर नहीं समझ आ रहा मुझे, किसका नंबर मांग रहे हैं? नहीं मुझे समझ आ रहा किसका नंबर मांग रहे हैं। असद दोबारा से कॉल कीजिएगा। और नंबर हम किसका कैसे दे सकते हैं मुझे ये बताएं, ये काम तो हमने अभी तक शुरू नहीं किया, अगर नंबर इधर से उधर हम करें। एनीवेज, ही मासूम से हमारे कॉलर्स होते हैं। हम बात कर रहे थे ये कि पाकिस्तान में म्यूजिक की बुनियाद डाली बैंड्स की शक्ल में। उससे पहले बहुत से बैंड्स थे जो अंडरग्राउंड करते थे, लेकिन 90s में वाइटल साइंस ने आके एक कंपटीशन में अपने आप को मनवाया और दिल दिल पाकिस्तान एक एवरग्रीन पेट्रियोटिक सॉन्ग बन गया। अभी भी चाहे 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, इसके बगैर तो ये दिन हमारा गुजरता ही नहीं है। बच्चों के स्कूलों में आप देख लें, फिर जुनून है, स्ट्रिंग्स हैं, बहुत से बैंड्स आए, सीक्वेंसर्स आए जिन्होंने बैंड की के साथ गाने को जो है ना फ़रोग दिया और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। आहिस्ता आहिस्ता ये बैंड्स टूटना शुरू हो गए। आवाज़ बैंड मुझे याद है बड़ा फेमस था, हारून उसके अंदर और फ़ाकिर हुआ करते थे। और फिर लेडीज़ के बैंड्स बनने भी शुरू हो गए, लेकिन वो बस पैसा ख़त्म, वो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो आजकल के ज़माने में भी एक बैंड है जो कि 360 के नाम से इस्लामाबाद में परफॉर्म करता है और उनके लीड सिंगर हैं डॉक्टर जुनैद, जो कि पहुंच चुके हैं। और अब उनको हम वेलकम करेंगे कि यहाँ तक आएँ और अपने बारे में बताएं। कुछ लाइव सिंगिंग होगी, कुछ गपशप होगी, उनसे हम बातें करेंगे क्यों डॉक्टर होते हुए भी वो भी एस्थेटिक डॉक्टर हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करना हो, इसके अलावा स्किन के हवाले से बात करनी डॉक्टर जुनैद करेंगे। लेकिन आज हमने उनको एज अ डॉक्टर नहीं बुलाया है, बल्कि बुलाया एज अ सिंगर। अच्छी बात है ना, अपने अपने पैशन को और अपने अपने हॉबीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। जो कहते हैं ना वक्त के साथ साथ मेरे शौक ख़त्म हो गए, वो बड़ा गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को साथ साथ रखें ताकि लाइफ में थोड़ा सा कलर रहे, अदरवाइज इतनी लाइफ बोरिंग हो जाती है ना। और ये मिथ भी बड़ी पुरानी है कि जी इस उम्र में आप ये काम करें। हमने पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया था, पूरा एक शो हमने किया था। ये चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई। आप एट एनी एज अपने हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टेड कि आप डिप्रेशन में बैठे रहें, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं, कोई बात करने वाला ना हो, अपने आप को इतना बिजी कर लेना चाहिए कि इन चीज़ों की हमें परवाह ही ना हो। हम ये ना सोचे कि जी बच्चे की कॉल नहीं आई है, या हस्बैंड ने नहीं पूछा, या वाइफ के पास टाइम नहीं है। इन तमाम रिश्तों को भी गाए बगाए इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई हॉबी को फॉलो कर लेंगे, चाहे आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं, क्रोशे का काम करती हैं, निटिंग करती हैं, इसके अलावा पेंटिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। हम अपने K2 हुनर में आपको सेगमेंट्स में आपको ऐसी ख़वातीन से मिलाते भी हैं जो कि ये सब कामों को फॉलो कर रही हैं, जिन्होंने कमाया है, अपने घर को चला रही हैं। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकें। लाइफ इज़ सो शॉर्ट, इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल कि इन चीज़ों के ज़रिए हम इसको पॉजिटिव तरीके से निभा सकते हैं। और जब हम कुछ सीख लें, किसी मकाम तक पहुंच जाएं, तो मैं ये बात अक्सर कहती हूँ कि हमारा फिर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी और को भी सिखाएं ताकि सदका जारिया के तौर पे ये काम चलता रहे। ये भी चैरिटी है। इस्लाम में तो किसी को मुस्कुरा के देखना भी चैरिटी में आता है। तो अगर आप किसी को हुनर सिखा देंगे तो अपना घर चला लेगी या चला लेगा, तो एक जिसे कहते सदका जारिया बनता है, नसर दल नसर, इसका सवाब हमें मिलता रहता है। तो अगर मुझे बता दें गुलदाद भाई कि हमारे गेस्ट आ गए हैं, क्योंकि मैं आपके अभी है टाइम? हाँ जी, गेस्ट हमारे तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो फिर हम 5 मिनट रहेंगे। अभी 5 मिनट में क्या बात करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या सोचूं मैं, क्या डिस्कस करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। म्यूजिक के हवाले से बात कर लेते हैं जब तक हमारे गेस्ट आएंगे। आपने 051-410-2251 पे कॉल करनी है और मुझे लिखवा दीजिए अपना फेवरेट सॉन्ग कि आपने कौन सा गाना सुनना है और क्यों सुनना है। डेडिकेट करना है, चुपके से किसी को वो भी बता दीजिएगा, खैर है, हम नाम नहीं बताएंगे। हाँ जी, हम मोहब्बतें बांट रहे हैं। कल के दिन का कोई जिक्र नहीं है ना, हाँ मैंने जिक्र नहीं करना कल क्या दिन है, लेकिन मोहब्बत के इजहार के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई डेडिकेशन करना सॉन्ग की तो 051-410-2251 कॉल कीजिए। गेस्ट हमारे पहुंचेंगे तो फिर हम उनसे गानों की फरमाइश करेंगे। मुझे वैसे भी गाने का बहुत शौक है, ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड सिंगर, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो कि परफॉर्मर्स को, सिंगर्स को बहुत पसंद करते हैं, दाद देते हैं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस बैंड के 3 मेंबर्स हैं। कॉलर है जी, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, निदा भी कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, जानी पहचानी आवाज। कौन बात कर रहे हैं? मरियम इस्लामपुरा जबल से। मैंने एक बार पहले भी आपको कहा। हाँ, पहले भी कॉल की थी। कैसी हो, ठीक हो? ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं- बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ड्रेसिंग, थैंक यू मरियम, यही तो शौक है मेरा, है ना? हाँ सही है ना, जो शौक होता है इंसान को वो उससे पूरा करना चाहिए। और क्या, जरूरी नहीं कि हम महंगे महंगे कपड़े पहने, सस्ते कपड़े भी अच्छे सिलवा सकते हैं, है ना? हाँ ये मरियम आप पढ़ती हो ना, मुझे याद है। नहीं, आप भी मैंने नहीं पढ़ती। है, पढ़ना ही छोड़ दी? मैंने तो कब की पढ़ाई छोड़ दी है। हो हाय, क्यों क्यों, वजह? वो बस घर के हालात ही कुछ ऐसे थे तो Okay. अफोर्ड नहीं कर सके। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आप अब क्या करती हो? नहीं, घर पे ही होती है बस। तो कोई काम सीख लो, कोई हुनर सीख लो। कुकिंग वगैरह सिलाई कर लेती हूँ। ओ जबरदस्त यार मरियम, मुझे सिलाई सिखानी है आपने। आप आएंगी या मैं आ जाऊँ? आप आ जाए, आप किसी मेरे प्रोग्राम में आ जाए, सिलाई सिखाएं आके। अच्छा, हाँ, हम तो इनकरेज करते हैं। और क्या पता यहाँ पे आने के बाद बहुत सी लड़कियां आपसे सिलाई सीखना चाहें, हैं, और एक जबरदस्त टेलर मास्टर बन जाए मरियम, है ना? जी जरूर। मजाक नहीं करी, सीरियसली कह रही हूँ। और क्या कहना चाहोगी आप? और ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल के लोग ना खुश रहते हैं ना खुश रहने देते हैं। खुश रहो और रहने दो। बिल्कुल, तो सही कह रही हूँ। तो आप कैसे खुश रहती हो? मैं अपने बहन भाइयों के साथ बातें शादी करके किसके साथ? अल्लाह मियाँ के साथ? और घर वालों
के साथ। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह में से बात, ठीक है, घर वालों से बातें कर ले। किसके कान खाती हो? अम्मी के, अब्बू के, बहन भाइयों के? अम्मी के, बहन भाइयों के, मेरे अब्बू नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। और किसके ज्यादा करीब हो? अम्मी के करीब हो कि बहन भाइयों के ज्यादा करीब हो? अम्मी के। अम्मी के। और अम्मी क्या करती हैं? घर पे ही होती हैं आपके साथ? जी, घर पे ही होती है। चलो जी, गुड हो गया। अब आपने आना है मेरे प्रोग्राम में, छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई की टिप्स आपने हमें देनी है, ठीक है? सही है। ठीक, कब बुलाएंगे मुझे? आप अपना नंबर लिखवा दो, मैं आपको नेक्स्ट वीक बुला लूंगी। अब इतने दूर रहते हैं, इस्लामपुरा चबर, आपने नहीं सुना? कहाँ रहते हैं? इस्लामपुरा चबर। ओ कोई बात नहीं, जब भी इस्लामाबाद आओ तो कर लेना, आ जाना हमारे पास, ठीक है? ठीक है। सही है, ये आपको खुश करने के लिए मैं कह रही हूँ। थैंक यू मरियम, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वो तमाम लड़कियां या लड़के जो घर पे बैठे हुए हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो YouTube पे हर चीज़ की आपके पास वीडियो मौजूद हैं। आप काम सीख सकते हैं, घर पे रह के कुकिंग कर सकते हैं, केटरिंग का काम कर सकते हैं। आजकल वो ज़माना नहीं है कि घर का एक फ़र्द कमाए और बाकी लोग बैठ के खाएं। बाहर के ममालिक में भी आप देख लीजिए, सारे लोग काम करते हैं। अपने हाथ के काम करने में कोई हर्ज नहीं है, खासतौर पर जब अपने हाथ की कमाई आप तक पहुँचती है तो एक फ़ख्र महसूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि देखो मैंने काम किया है। और मेरे पास 1000 रुपये भी हो ना, अपने हो तो बंदा बड़े रोब से रहता है। तो अगर आपके पास कोई टैलेंट है, देयर आर नो एक्सक्यूजेस, अब घर बैठ के कुकिंग का काम कर सकते हैं। कॉलर है जी एक और। वाह जी वाह, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम फौजिया है। रिदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से ही बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या करती हो, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक दफा आपके शो में आ भी चुकी हूँ। हैं? फौजिया, अभी कुकिंग? फौजिया नुमान, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या हाल चाल है फौजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। आपका तो अपना प्रोग्राम है भाई ये। बिल्कुल अपना प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले रिया साहब और अमजद साहब के लिए कि इतने बड़े नाम हमसे जुदा हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। और ऐसे अच्छे लोग और आए, अदब में आए, उर्दू अदब जो समझते हो वो हमारे दरमियान है। बेशक। तो आपको भी उर्दू अदब का शौक है कुछ? बहुत। तो कुछ हो जाए, कुछ कलाम, थोड़ा सा 2 लाइनें। रिदा, इस वक्त मैं याद नहीं है। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बाकी वो अभी बात हो रही थी ना कि उम्रों में कुछ नहीं रखा, तो हम पंजाबी है ना, तो हम तो ये कहते हैं कि दिल होना चाहिए जवान तो उम्र चकी रखे है, वाकई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो और कोई गलत सोच भी नहीं आएगी आपके दिमाग में। जैसे कि आप केटरिंग का काम करती हैं, कुकिंग करती हैं? बिल्कुल, कैटरिंग का काम करती हूँ। जो फारिग टाइम होता है उसमें क्रोशिया करती रहती हूँ। ओ वाह, ये तो बताया नहीं था। तो नेक्स्ट वीक नहीं, मैं भी करती हूँ। ये तो बस जब वो करना शुरू होती हूँ तो बस पागलपन आ जाता है उसमें। तो पागलपने के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। वो जुनून, वो पैशन होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और जो भी काम करें जुनून और पैशन के साथ करेंगे तो सही चलेगा। हाँ ना, हम सर से उतारेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, खराब ही हो। बिल्कुल सही। तो कैसे चल रहे हैं आपके ऑर्डर्स? रमजान आने वाला है, तैयारी पकड़ ली है फ्रोजन फूड की भी? बिल्कुल फ्रोजन फूड की तैयारी है और आपकी चटनियों की भी तैयारी है। ओ हाँ, चटनी से मुझे याद आया, मेरी नहीं मिली चटनी मुझे अभी तक। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी चटनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फौजिया, इतनी पॉजिटिव कॉल आई है और आपका इंतजार है, दोबारा आइए, क्रोशिया भी सिखाइए। जब आप बुलाएंगे तभी मैं आ जाऊंगी। बहन ये तो ना कहो मैंने बुलाया था, तुम बिजी थी। बिल्कुल मैं आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके। सो नाइस ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। अभी मैंने बात की, अल्लाह हाफिज़ जी, अभी मैंने बात की कुकिंग के हवाले से, और ये देखिए फौजिया की कॉल आ गई कि वो घर में बैठ के क्रोशिया भी करती हैं और इसके अलावा कुकिंग भी करती भी हैं और केटरिंग का काम भी करती हैं। तो अगर आपके पास कोई छोटा भी हुनर है ना, तो वो ज़ाया नहीं जाएगा, आप अपने घर से ही वो काम कर सकते हैं। और अब वो कोई वो नहीं रहा कि जी कुकिंग का काम सिर्फ खवातीन करेंगी, जितने भी बड़े शेफ़ हैं ना वो सारे मर्द हजरात ही हैं। और रेस्टोरेंट्स आप देख लीजिए, तंदूर देख लें, आप ढाबे देख लें, मर्द हजरात काम करे होते हैं, हाथ में जायका होना चाहिए और वो पैशन होना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी, मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, वक्फा बहुत जरूरी है, वक्फा लीजिए, वापस आइए और हम जाएंगे सुरों की दुनिया में, K2 शहर में।
जी वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और बड़ा अच्छा दिन है आज का कि इतनी कॉलर्स हमारे पास कॉल्स कर रहे हैं और प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे हैं। हमारे गेस्ट डॉक्टर जुनैद जो है वो पहुंच चुके हैं। हम कुछ लाइव सिंगिंग भी करेंगे, उनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे कि डॉक्टर होते हुए गाने की तरफ वो कैसा है, क्या गाने गाते गाते तमाम प्रोसीजर्स करते हैं। ऐसे तमाम सवाल मेरे जहन में है। एक कॉलर को जो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दुआ, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाई कैसी हैं? लाहौर से दुआ, खैरियत जी, से होते जी, दिनों जी। बाद कॉल की। बस वो मैं कहीं गई हुई थी आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी, सब जगह फिरना, इस्लामाबाद ना आना। अच्छा इस्लामाबाद आना तो मेरा एक ख्वाब है और अच्छा। मैं जरूर आऊंगी। ये आवाज कोई करीब से लग रही है, फोन की आवाज लग नहीं रही है। अगर ऐसा हो क्या मैं जरूर आऊंगी आपको, आपसे मिलने। आप हाँ। नहीं ना आई लाहौर, मैं आ रही तो हूँ, जरूर आऊंगी। मैं आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। मैं आ रही हैं? कुछ ऐसे कॉलर्स हैं जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और उनको सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। एक जादू की छड़ी मैंने घुमाई और आपको मिला रहे हैं हम हमारी रेगुलर कॉलर जो कि लाहौर से कॉल करती हैं, दुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वैसे बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या व्हाट अ सरप्राइज। दुआ, कैसी हैं आप? देखो ना, अब आप नहीं आई तो मैं तो नहीं रह सकी। मेरा इस्लामाबाद आना हुआ, मैंने कहा मैं लाजमी K2 पे जाऊंगी और अपनी सबसे मिलकर वो आवाज जो अक्सर शोज में सुनते हैं, मॉर्निंग शो का हिस्सा है। मुझे अभी गुलदाद भाई ने बोला कि आपके मेहमान आए। मैंने कहा मुझे मेहमान जिनको बुलाया वो तो पता है कौन है। तो ये दुआ फोन नहीं बंद किया। देखो ना, देखा तो दुआ साहिबा किस तरह चक्कर लगा। तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? हाँ, बस शुक्र है अल्लाह का। तबीयत को छोड़ो, मैं खुश बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश आमदेद कहेंगे बहुत आपको। ज्यादा, आपका बहुत- अपना बहुत प्रोग्राम है। प्यारा लगा मुझे। बाहर मैं आई हूँ, आपका मतलब सब देखा बाहर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली आप बहुत प्यारी लग रही हो मुझे, बहुत Thank ज्यादा। you so मतलब much। जितनी टीवी में दिखती हो उससे ज्यादा प्यारी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डिम्पल नहीं दिखाया आपने अपना। हाँ बिल्कुल, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये जी हमारे शो की जान है और इनको हम प्रोग्राम में साथ शामिल रखेंगे। लेकिन उनके साथ बैठे हैं बड़े संजीदा से काम है इनका, मेडिकल की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, एस्थेटिक डॉक्टर हैं लेकिन गाते बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक आप है? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल जिंदगानी में? बस आपको तो पता ही है, मतलब प्रैक्टिस चल रही है और साथ साथ डेफिनेटली सिंगिंग। हाँ हाँ, हाँ जी। हम बात ये करते कि बैंड्स के साथ म्यूजिक मैं म्यूजिक कहूँगा basically, म्यूजिक हाँ जी, म्यूजिक हाँ जी। कि बैंड्स के साथ गाने का रिवाज खत्म हो गया लेकिन आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ है इसको अभी तक। वेल एक्चुअली आजकल मैं कुछ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट्स देख रहा था कि पुराने जो बैंड्स थे, मतलब जो बिछड़ गए थे एक दूसरे हाँ। की वजह से, मतलब कौन कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। सही। तो मैं देख रहा हूँ 3-4 ऐसे पुराने बैंड्स थे हाँ। कि जिन्होंने दोबारा अपने साथ दोबारा से सेल्फीज उनकी आई हैं और इस तरह लग रहा है कि वो लोग दोबारा जो है ना आ रहे हैं मार्केट में। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पता नहीं, हम मार्केटिंग के हवाले से भी अगर देखें तो आई गेस सबके लिए आसान होता है एक सोलो सिंगर को मार्केट करना। आई डोंट नो, पता नहीं बैंड्स को वो लोग इतना ज़्यादा मार्केट नहीं करते थे। मैं एक प्रोडक्शन के हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी हो चुका है सारा कुछ। लेकिन जब किसी को पता लग जाता है कि ये इतने कैपेबल हैं या ये अच्छी सिंगिंग करती हैं या अच्छी जगह परफॉर्म करते, सुन लेते हैं, तो फिर वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो ज़रा मुझे लगता है कि मार्केट करना शायद प्रोडक्शन टीम को या कह लें इनको मार्केट करना थोड़ा सा पता नहीं मुश्किल है या करना नहीं चाहा। एक सोलो परफॉर्मेंस लेके चलना चाहिए। 360 के नाम से आपका बैंड है? 360 डिग्री के नाम से बैंड है। 360 डिग्री। हाँ जी। अच्छा, और कब बना था बैंड ये? इस बैंड को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन मेरे साथ और मेरे साथ जो बाकी मेंबर्स हैं, जवाद, उस्मान हाँ जी। और अली, अली मेरा भाई भी है और बेस गिटार प्ले करते हैं वो, और साथ में नेथन है। तो ये चार हम लोग जो 5 हैं, इसको तकरीबन हो तो गए किस जॉनर में परफॉर्म करते हैं आप? पॉप हो गया, कमर्शियलाइज पॉप और रॉक हो गया। कमर्शियलाइज पॉप भी होता है? हाँ जी, कमर्शियलाइज पॉप रखना पड़ता है लोगों के लिए। अच्छा, सही है। अब एक्चुअली मैं इसको कमर्शियलाइज पॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ताकि लोगों को समझ आ जाए। गज़लियात वगैरह वो नहीं क्लासिकल नहीं, सिर्फ पॉप। नहीं आपको ये खुद किसी क्लासिक से कम लग रहे हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं, बताइए। वाकई में जबरदस्त। मुझे लगता है ये पहले भी आए हैं। ये परफॉर्म करते रहे, इस शो K2 में में आ आए चुके हैं। पहले। आ चुके हाँ, हैं। पहले आ शो में चुके। आए ना, जी, जी। देखा ये K2 बड़ी तो मैं पुरानी बोला। एक दिन के प्रोग्राम से वाकिफ हूँ मैं। अच्छा, ये एस्थेटिक डॉक्टर भी हैं? ओके, स्किन की ट्रीटमेंट भी करते हैं माशाल्लाह। और हसीन बनाते हैं। अच्छा। मेरे पास ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ इनसे, इसलिए कह रही हूँ। वो 2 डिफरेंट फील्ड नहीं है? वेल एक्चुअली डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे ये एक और मेहमान है जो कभी कभी बोलते हैं हमारे पास। दुआ हो, ऐसी हरकतें ना हो नहीं सकता ऐसा। अच्छा ऑफ कर रही हूँ बस, अच्छा कर अच्छा। दिया। उसमें ऐसा है कि मतलब हर
मोस्टली ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको म्यूजिक से बड़ा लगाव पैदा हो जाता है, या वो मेडिसिन में पैदा हो जाती है, उससे पहले होता है, क्योंकि डेफिनेटली आप हर टाइम ये चीज नहीं कर सकते। यू नीड एंटरटेनमेंट और को करिकुलर्स बहुत जरूरी है। आपको भी बेहतर पता है कि आजकल स्पेशली आजकल तो यही चल रहा है, बहुत यही चल रहा है, बहुत जबरदस्त। होनी भी यही चाहिए। मेरे हमारे जो कैफे हैं लाहौर में, हाँ। वहाँ पर इसी तरह के सारे आते हैं बैंड। इस तरह के आते हैं आपकी तरह? जबरदस्त तरह के आते हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मतलब मेरी तरह के अच्छे आते हैं? अच्छे कोई मैंने क्लियर कर दिया, इस तरह के जबरदस्त आते हैं। नहीं, बड़े जबरदस्त डॉक्टर भी हैं। अच्छा, आप सिंगर हैं या गिटार? मैं वोकलिस्ट हूँ। वोकलिस्ट हैं? हाँ जी, और मतलब सिंगर, जिन लोगों को वोकलिस्ट का नहीं पता उनको सिंगर के नाम से वो इस टर्म को यूज किया जाता है, और बाकी मेरे साथ बैंड मेंबर्स हैं। बाकी बैंड मेंबर्स आगे? वैसे देखो, मैं बात काट रही हूँ, यानी कि मुझे जिस चीज से लगाओ वही गेस्ट आए। बस देख लें, हमें पता दुआ नहीं आना। आप साथ गाएंगी इनके? हाँ बिल्कुल। आपको एक फीमेल सिंगर हम आज के लिए दे रहे हैं। मैं ताली बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा सॉन्ग सिंग करेंगे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस हो जाए। मैं भी बस सोलो गा लेंगे आप? किचन सिंगर हूँ। अच्छा, किचन सिंगर। अच्छा जी, किचन सिंगर? बाथरूम सिंगर का तो बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, किचन सिंगर हूँ। आज ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुनैद। 360 डिग्री बैंड से इनका ताल्लुक है और बड़ा ज़बरदस्त से गाते हैं और इनके हाथ में शिफा भी है। लेकिन हम बात करेंगे इनसे म्यूजिक के हवाले से। साथ बैठी हमारी रेगुलर कॉलर, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि अचानक दुआ की एंट्री हो गई। लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड भी तो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बगैर हमारा मॉर्निंग शो अधूरा होता है। अगर आपने कोई फरमाइश करनी है, बैंड के बाकी मेंबर्स भी पहुंच चुके हैं, तो 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। जुनैद से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सुनाएंगे गाने। जुनैद, कोई हो जाए सोलो? हाँ, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने गाना हाँ। या फिर चलें जब आ जाते हैं हमारे बैंड मेंबर तो तब आपको हम ओरिजिनल सुनाएंगे, और आज ही रिलीज हो रहा है। सुना दें जी, आज की एंकर ये दुआ है। मैं तो ऐसे ही आके बैठ गई हूँ, बस काम गई। आपने खुद कहा था आ जाओ, ये साथ वाली सीट खाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुआ के लिए सीट नहीं, इतनी ऊंची मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा चले, मैं चली जाऊंगी वहाँ पे। अच्छा हाँ जी, हाँ तो चलें कुछ ऐसा करते हैं जो सबने सुना। वाइटल साइंस? ठीक है, ठीक, वाइटल साइंस से ठीक है जी। वो आप अलाउ जो नहीं दूसरे। हाँ एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। टोटली किसी और दुनिया में ले गए। ब्यूटीफुली संग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया आपने। बहुत जबरदस्त। मुश्किल नहीं है गिटार भी प्ले करना और साथ गाने भी गाना? नहीं, अब बहुत स्टार्ट से, मतलब 8 में था जब 8th ग्रेड में, तब से मैं कर रहा हूँ। तो ज़रा वो लॉन्ग टर्म जो एक चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, हाँ। फिर आपकी फिंगर्स खुद ही ऑटोमेटिकली चले होते हैं। तो हाँ, वो प्रैक्टिस की बात है, तो वो होगी। उसके बाद मतलब सच वो नहीं है। अच्छा, क्यों आपने लाइक किससे इंस्पिरेशन लेके आप इस तरफ आए? किसने इंस्पायर किया? एट वेरी यंग एज आपने शुरू किया था गाना गाना? जिस तरह आपने अभी वाइटल साइंस का नाम लिया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल के पता नहीं इस दौर को क्या हो गया, क्योंकि हम वाइटल साइंस के एग्जैक्टली दौर में तो मतलब मैं भी नहीं था ऐसे, बट उस एरा में मतलब अर्ली 2000s में क्या लें, 2005, 2006, इवन 2010, 11, 12 तक, 13 तक ये चीज़ मैंने सुनी थी। अब पता नहीं वो मार्केट किसने मार्केट की थी। मैंने भी वाइटल साइंस सुना था, फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो तब ये चीज़ें बहुत। एक सेकेंड, ये बेल ओ बाकी बैंड मेंबर्स भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर की मेहरबान खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। काफी देर से आपका इंतजार करे। कहाँ थे आप? बस आपको पता है आजकल की ट्रैफिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा उधर फंस गया। तो दुआ आप मेरी जगह पर आ जाए, आप यहाँ पर आ जाए। एक सेकंड, आपका जो माइक है, अच्छा आप यहाँ बैठी रहिए। आप इधर आ जाए। जी, मैं इधर आ जाऊँ? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। कैसे हैं जुनैद? मैं ठीक हूँ, ठीक है, पहुँच गए खैरियत से? जी। अच्छा, तो आप दोनों मिलके गाते हैं?
बस एक बैंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टाइम पे, हाँ और फिर जुनेद हमसे मुलाकात हुई थी हमारी, अच्छा फिर हम इकट्ठे एक बैंड बना लिया था। सही सही बिल्कुल सही। तो यू आर आल्सो अ सिंगर या आप भी गिटारिस्ट हैं? मैं गिटारिस्ट हूँ, साथ ये बैंड तकरीबन मैंने जो बैंड मेंबर के साथ फाउंड किया था तकरीबन मुझे 6 साल हो गए हैं, 7 साल। 6 साल से बैंड चला रहे हैं, अच्छा ओके ओके। आजकल बड़े एक्टिव हैं आप लोग, कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। कहाँ का? मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ, फेसबुक पे देख रही होती हूँ, तो अभी है सीन कॉन्सर्ट्स वगैरह का या नहीं? जवाब में आए हुए अपकमिंग आए हुए हैं जो मेगा आपके इवेंट्स होते हैं, लाइक जो कार्निवल्स और इस तरह, तो इस पे हम लोग कर रहे हैं। फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं, फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं उसके अंदर। कमिंग 24 को है, शुरू हो रहा है, सेकंड को है आज PSL शुरू हो रहा है। PSL का आपने वो जो एक चाहत अली खान का सुना है आपने? रात मेरे फीड से गुजर रहा था तो मैंने सुन ही लिया। असल में कुछ लेजेंड्स होते हैं तो अच्छे लगते हैं उनको सुनते हुए। आप उनकी चाहत की बात कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, फैन है उनके आप? बहुत ज्यादा। या अल्लाह, ये दिन भी देखा था। अच्छा, और कॉन्फिडेंस चेक किया आपने उनका? इसीलिए तो फैन है। अगर आप लोगों ने अभी तक चाहत अली खान का PSL का नॉन ऑफिशियल सा गाना नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। वैसे अगर वो स्टेडियम में, मेरी एक फेवरेट टीम है, उसमें बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने ज़ल्मी 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 क्या के बोला। लेकिन वो जो अब आया है आसिम अली का, वो तो बिल्कुल लेटेस्ट है। हाँ, वो तो प्रोफेशनल, सॉरी, वो भी आपने ऑफिशियल सॉन्ग है ना इनका? आसिम अजहर का जो आप बता जी रहे आज ही हाँ, मतलब वो प्रोफेशनल और ऑफिशियल सॉन्ग है ना, ये तो आई गेस उन्होंने, ये तो वैसे ही उन्होंने गा लिया ना बस वो, लेकिन बहुत अच्छा गाया है। PSL। अच्छा, एक बहुत पहले आए थे जिन्होंने वो आई टू आई सॉन्ग गाया था, अगर आपको याद है? जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? वो हाँ बोलिए। सॉरी, हर डेकेड में एक आते हैं, एक चाहत अली खान जो है वो नजर आता ऐसे जो है है। नजर तो जनाब, अगर आपके पास भी ऐसे कोई टैलेंट है, चाहत अली खान से इंस्पायर्ड हैं आप, तो हमारे 2 जजेस भी यहाँ मौजूद हैं, ये आपके गाने को भी जज करेंगे। 05141022251 पे कॉल कीजिए। छोटा सा हमने ब्रेक लेना है ताकि मेहमानों को बिठा सके सही तरीके से, चाय पानी का भी इंतजाम हो जाए। हमारे साथ रहिए। बड़ा मजा आया देख के। कहाँ गए हुए थे ये आप लोग? ये मैं गया हुआ था, ये लोग सारे यहीं पे थे। हम इस्लामाबाद से लीड कर रहे थे, अच्छा। ये फेरी मेडो से कह रहे थे। वाह, awesome, awesome। और आज रिलीज किया है आपने ये सॉन्ग? नहीं, इसको तो टाइम हो गया, ये जो आप जो गाएंगे वो अभी कमर्शियलाइज वर्जन अभी है। कमर्शियलाइज वर्जन हमारे प्लेटफॉर्म से होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। भाई आप लोग बहुत, जिसे कहते हैं ना, पुरानी यादों को साथ लेके चल रहे हैं, और 90s का ये म्यूजिक हम बड़ा मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता है 90s का जो एरा था वो बैंड्स के लिए एक गोल्डन एरा था। Exactly। और हमारी इंस्पिरेशन भी वो सारे बैंड्स हैं, ठीक, तो उसी चीज को हम परस्यू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बैंड्स टूट क्यों जाते हैं, जैसे कि आवाज, जुनून वगैरह? क्या स्ट्रिंग्स, रिसेंटली स्ट्रिंग्स? खैर स्ट्रिंग्स तो मेरे ख्याल में उसको आप टूट नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि वो रिटायर हो गए, बिकॉज़ दे वर टुगेदर फॉर 30 इयर्स, 35 इयर्स का कैरियर है। तो शादियां नहीं चलती हैं मुझे लगता है जितना उन्होंने टाइम चला लिया है। तो उसका उनका कैरियर मेरे ख्याल में एक रिटायरमेंट की तरफ चला गया। स्ट्रिंग्स थे और जुनून तो इवन अब दोबारा से करने लग गए। परफॉर्म किया था अभी। आपने कभी जो सवाल पूछा कि टूटते क्यों हैं, तो बेसिकली ये बैंड जो है ना वो कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, इसके लिए, और अपनी फुल फ्लेज आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे थोड़ा सा सीन है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स है नहीं, ठीक है, तो आर्टिस्ट जो है उसको साथ जॉब भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो वो फिर टाइम जो है ना ऐसे नहीं दे पाते कुछ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जुनेद तो डॉक्टर हैं, आप क्या करते हैं? मैं रियल स्टेट फर्म से हूँ। ओके। बेसिकली कुछ अगर कहती है नाम भी ले लेता हूँ, नहीं नाम नहीं तो अच्छा चलिए। अच्छा, इसका जो दुनिया कमर्शियलाइज वर्जन है वो थोड़ा सा होना चाहिए। बस वो भी करते हैं। अभी और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी मार्केट है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है बैंड्स को तोड़ने में। है वो एक सिंगर को, आपको भी पता है, मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मतलब नाम नहीं ले सकते। ठीक ठीक ठीक। तो वो क्या करते थे कि वो सिर्फ सोलो सिंगर को बहुत ज्यादा पैसे देके उनको अपने मुल्क बुला लेते थे। सीरियसली? होता है। और जो है उसके बाद बैंड्स उनको वहां पे उनका कैरियर शुरू हो जाता था, बाकी बॉयज यहाँ पे होते थे। ओके। तो ये सबसे उस एरा का ये मसला था। हाँ, उस एरा का मसला ये था। बहुत नुकसान हुआ म्यूजिक को से। हाँ जी। लेकिन उसकी वजह से बैंड फिर नहीं बचे, क्योंकि बिल्कुल फायदा नहीं था। ऑब्वियसली बैंड टूट गया, फिर वो चीज रहती नहीं है, वो फ्लो में काम नहीं कर सकते। अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे अजीब-अजीब चीजें होती हैं अपलोड, तो ये दोनों कहते हैं कि ये लोग देखना भी यही चाहते हैं ना, लोग पसंद ही ये करते हैं। हम किसी को वायरल करते हैं, खुद ही करते हैं, फिर उसको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली यही बात थी कि आपको याद है अभी पिछले दिनों अच्छी बात है, कितनी मैच करती है हमारी ना। हम लोग अभी पिछले दिनों वो आया था, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा सच कोई वो नहीं, वो लाहौर दा पावा वाला एक आया था। तो हम लोग पेशावर करके दिखाना जरा।
दुआ आप कर सकती लाहौर द पावा नहीं, मैं लाहौर की नहीं, मैं हूँ बेसिकली कराची। अच्छा कराची के, चले सही है, ठीक। हाँ तो बोलिए। उसमें हम पेशावर एक कॉन्सर्ट पे गए हुए थे, तो वहां पे हम लोग याद आया कि अच्छा वो भी एक आए हैं, तो उसके नीचे हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो लोग बहुत उल्टा सीधा भी कह रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने एक ब्लॉगर थे, उनके वीडियो मैंने देखी, तो वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार आप खुद ही आपने ये इतना बड़ा किया, लोग इससे पैसे कमा रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। उसने बताया कि यार अब उल्टा सीधा कंटेंट डालेंगे तो लोग देखेंगे, जितना व्यूज जनरेट होंगे उससे पैसे भी जनरेट होंगे एक बड़े लॉन्ग टर्म में आके। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको यहाँ तक पहुंचाया और आप लोग ही कह रहे हो कि ये क्या, फिर आप बाद में तंग भी आ जाते हो। मत देखिए ना, मत देखिए, सीरियस कंटेंट देखिए। इसमें भी सियासत है, सियासतदान को कहाँ पहुंचा के उसके बाद फिर कहते हैं यही सबसे बुरा है। फिर हाँ, ये बात, फिर हम कहते हैं ये बात बस बात दूर तक चली गई है, लेकिन मैं कहूंगा टैलेंट की कदर करें। टैलेंट की कदर नहीं जो करते, आर्टिस्ट है एफर्ट कर रहा है उसकी कदर करें। वो जो हमारे दुश्मन मालिक है ना, बहुत करते हैं। ए भाई मेरा आखिरी शो ना बना देना ये। ये बात का भी नाम ही लेना, इसका भी नाम नहीं लेना, बैंड नहीं, जो बात उसका नाम जो नहीं सच लेना। है वो सच है, ये सच है। ठीक है ना। हम लोग अभी हम बात कर रहे थे वो जो हाजिब भंगवार, जो हमारे इस्लाम पेशावर के जो कराची के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उस पर लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैंने ये बात, काम उनका अच्छा था, काम बहुत अच्छा है, तो मैंने ये कहा उनके काम पे क्रिटिसाइज करें। हम बुरा भला बोल के टैलेंट को मुल्क से बाहर निकाल देते हो और हाथों हाथ जो है ना उनको लिया जाता है। इनको हम नहीं जाने देंगे। 360 डिग्री इज नॉट गोइंग फिर हम कहते एनीवेयर। हैं हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा, तरक्की नहीं कर रहा। आप लोग लेके जाएंगे ना आगे? लेके जाएंगे, जरूर लेके क्या जाएंगे। कॉन्सर्ट्स के बारे में बताएं, कहाँ कॉन्सर्ट किया आप दोनों ने बैंड लेवल के? कॉन्सर्ट हम लोगों ने बेशुमार जगह पे किए हुए हैं, ठीक है। इसमें ऐसे यूनिवर्सिटीज हो गई, सारे हमारे सोशल मीडिया इवन हम किया कराची है। वो क्रेजी फैंस मिलती हैं आपको? बिल्कुल मिलते हैं, ऐसे है। मिलती हैं, मैंने कहा है। हाँ, वो पिक्चर्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं आज तक। जी, आफ्टर जो है ना वो शो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आता है। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वो कॉन्सर्ट्स के कुछ क्लिप्स मैंने अपलोडेड देखे हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल कराची देखे तक हम गए हुए हैं अभी तक। अच्छा। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड था, उसमें हम टॉप 8 पे थे। जबरदस्त। बाकी ये जो ये- प्लेटफॉर्म्स जी, हैं, जी। बैटल ऑफ द बैंड्स होते हैं या जो स्टूडियोज वगैरह आते हैं, वो कितने अच्छे यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा देखें आपकी चीज मार्केट ही नहीं होती इसके इसके अलावा मार्केट नहीं होती। नहीं होती, वही कर सकते हैं मार्केट, तो- बिकॉज़ इट नीड्स बिल्कुल। इट नीड्स अ लॉट ऑफ फंड्स ना, तो कहां से आएंगे? अच्छा जी, एक और कॉलर है, आई होप कोई रिक्वेस्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं माहा फ्रॉम इस्लामाबाद। हाय माहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगी? कुछ मेहमानों से कोई रिक्वेस्ट है, कोई बात करनी है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी इनका सॉन्ग देखा और मुझे बिल्कुल ना वाइटल साइंस की याद आ गई। हाँ, मुझे yes, सबसे याद आ गई। it's a compliment, हाँ। खूबसूरत- जी बिल्कुल, उतनी खूबसूरत लग रही थी सुनकर, आवाज भी, और वीडियो बहुत मजे की थी। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जुनैद जमशेद की याद आ गई, तो अगर उनका कोई प्यारा सा सॉन्ग सुना दे। बिल्कुल सही, एक तो वैसे गाया भी था, लेकिन आपके लिए कोई स्पेसिफिक सॉन्ग है कोई? हाँ, मुझे तो सारी बहुत पसंद है, अगर एतबार भी सुना दे। थोड़ा सा गुनगुना अभी के जुनैद कह रही, थोड़ा सा अभी वहाँ सुनाया था। गा के सुनाएगी। अभी एतबार सुनाया था, अभी कोई आप सुनाओ ना जुनैद के लिए या जवाद के लिए। मैं सुनाऊं? 2 लाइनें, वो कह रहे याद ही नहीं आ रहा गाना मुझे, गा के सुनाए माहा। ओके। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही, रास्ता कोई नहीं जाएगा, चलो तो Not bad, you know? Not bad, not bad. Very चलो nice. तो सही। हाँ। That's it. Awesome, जबरदस्त। वेरी नाइस। प्रोफेशनली गाना हो, कोई बैंड में वैकेंसी है? ओके जी, थैंक यू सो मच माहा, लवली कॉल, थैंक यू सो मच। देखिए ये कितनी खूबसूरत आवाज है, और वही बात बोली कि वाइटल सेंस का टच नजर आ रहा है। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस कि हमें वैसे कोई बैंड मिल जाए। एग्जैक्टली, बात सारी वही है कि कंटेंट, अजीब कंटेंट देखना बंद करें, अच्छे कंटेंट देखें तो शायद आपको मिल जाए। महा की तरह से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। 360 डिग्री बैंड हमारे साथ मौजूद है, जुनैद हैं, जवाद हैं, बैंड का हिस्सा नहीं लेकिन दुआ भी मौजूद है। इनको भी गाना जो है ना वो उबल उबल के सामने आ रहा है कि मैंने गाना गाना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? सॉन्ग, कमर्शियल कमर्शियल सॉन्ग रेडी है जी आप लोग? बिल्कुल, इसी सॉन्ग का कमर्शियल वर्जन अभी। व्हाट्स द डिफरेंस क्या होगा? वो रॉक में था, दिस इज इन पॉप, इन वेरी बैलेड वाला। ठीक है, मेलोडी Can't थोड़ी wait. 3 4
से दिन थे वो ऐसे, ना दूरियां ना फासले। लम्हे थे वो जरा से, दिन थे वो ऐसे, ना दूरियां ना फासले। इतना सफर सुहाना, दूर अब न मुझसे जाना, यूं हम सफर रहना सदा, रहना सदा। रहना सदा। हम दो एक से थे, हाँ एक से थे, जब हम मिले थे। ये है वो रास्ते थे, वो सिलसिले थे, जब हम मिले थे। रहना सदा। रहना सदा। रहना सदा। रहना सदा। रहना सदा। ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त, टू गुड टू गुड। थैंक यू। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली गाने की? लिरिक्स किसने लिखे? बहुत जबरदस्त। जवाद ने? जवाद में। है? जवाद में। क्या कहानी इसकी? कुछ टाइम ऐसा आता है कि बंदा कभी लाइक किसी से एफिलिएट होता है, बोल ठीक दो, है, खैर नहीं है, जाहिर कुछ बात है, नहीं। किसी से मुंसलिक होता है, ठीक है, हाँ, और फिर उसके लिए वर्ड्स आ ही जाते हैं। हाय हाय हाय। फिर अचानक जो है वो पेपर पे नोट डाउन कर लिए और फिर उसको मेलोडी में आमद हो, जबरदस्त। आमद होती है, थोड़ी थोड़ी सी आमद होती है, बिल्कुल वाकई ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसी हाँ, है। होता है। ऐसा ही होता है। स्पेशली उस टाइम पे होता है जब आप किसी टेंस सिचुएशन में हो बहुत ज्यादा, Okay. ठीक है, या बहुत ज्यादा हैप्पी हो, हाँ, ठीक है, दोनों सूरत में तो ये दो सूरतें ऐसी होती है कि जब आप उस चीज को लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा, और ये सिर्फ फनकार लोगों को ही होती है, जिनमें कोई टैलेंट होता है, जैसे ये जरासीम होते हैं, बिल्कुल हर सही किसी में नहीं होता। ऐसे ही। वो 99.9% कीटाणु जो होते हैं ना, उनमें से जो एक रह जाता है ना, वो ये काम करता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट जुनैद को दूंगा एज अ कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर वे से जो है अलाइन करना, हाँ। ये इसका बहुत अच्छा आप है। लोग टाइम कैसे निकालते हैं? आप लोगों के करियर्स भी हैं। बिल्कुल, हम आफ्टर जॉब 6 के बाद हमारा म्यूजिक का सीन होता है। कभी ऐसे हुआ कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो और आमद हो रही हो? नहीं, आमद हो रही है। हाँ, कोई उस टाइम पे तो composition कुछ ध्यान और ही आमद हो रही है, तो उस पे गाने लिख सकते हैं, कुछ खून टाइप। नहीं, एक्चुअली वो काम इसका शायद ऐसा है कि वो फुल फोकस इसको रखना पड़ता है, तो वो exactly. फोकस तो डेफिनेटली जॉब पे, लेकिन जॉब एक के और टाइम। चीज है, बट होता है। आप भी आए थे क्लिनिक को, हमने स्पीकर फिट किए हुए उसमें, तो हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए गाने लगे होते हैं। Seriously? हाँ, ओके, लेकिन पेशेंट तो आपका होश में होता है ना? होश में, हाँ, वो भी एंजॉय कर रहा होता है, उसका थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा Okay, इजी let's हो do जाता इट्स अ music लॉन्ग के प्रोसेस, सो यू नीड एटलीस्ट समथिंग, मतलब Exactly. आपको गाने चाहिए होते हैं कि उससे। वाजिब, ऐसे डॉक्टर होने चाहिए ऐसे। अच्छा, वियर्डेस्ट मोमेंट क्या था आप तक करियर काम का?
करियर तो नहीं कहूंगी, तो पैशन बोल रहे हैं इसको। बहुत ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे होते हैं। आप डेली एक ना एक चैलेंज जो है ना वो फेस कर रहे होते हैं। आपको याद है एक दफा हमें वो परफॉर्म करने बुलाया था, एंड पे हम गए तो वो शादी निकली। हाँ, हमारे साथ ये एक दफा हुआ। शादी में निकली, उसमें ना 2 स्टेज बने हुए थे, और वो ना हमें क्या पता था, हम वहाँ पे गए, वो शादी का माहौल निकला, तो उसमें ना एक लड़की कहता आप डीजे वाले हैं, वो गाना चला दो। मैंने कहा क्या खुदा का वास्ता यार। आप बिलीव करें, ये उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी जो है लोग थे। पाकिस्तान को, हाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक मूवी दी है उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने कहा शायद कोई अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली अवेल करते हैं। see, वो विदाउट आप किसी free में गा चीज रहे के हैं, नहीं फ्री में तो हम बिल्कुल नहीं करते, हाँ। इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन जाके देखो तो शादी लड़के वाले थे, आप अब मैं आपको बात समझे कि Combined ही था, मूवी सब बनाने कुछ वाले लोग उल्टी सीधी मार्केटिंग करते हैं, पता नहीं क्या वजह है, वो Exactly. पता नहीं क्या चीज मार्केट करते हैं वो अच्छा लोग। फिर क्या हुआ? I don't know. जाके देखा तो टेंट लगे हुए। बस फिर जहाँ पे हमने 15-16 गाने करने थे, वहाँ पे हमने 3 गाने किए, और हमें जो अच्छा लगा। फिर आपने तो रोक दिया, कहा हाँ रोक दिया शादी आपने। वाला खाना शादी मिला की। था, बाद में खाना खा कर रहे थे कि नहीं? नहीं, हम आ गए थे। अच्छा चलो सही है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये आई डोंट नो व्हाई, थोड़े से कंफ्यूज है टैलेंट के हवाले से। दुआ, आपने कौन सा गाना गाना था? इनकी ख्वाहिश थोड़ी सी पूरी कर दे, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। कौन सा गाना गाएंगे आप? मैं तो ये पॉप तो नहीं कहूँगी, आते हैं मुझे ये भी, हाँ, लेकिन मैं आज जाने की जिद ना करूँ। आज जाने से गिटार कैसे प्ले करेंगे? हिसाब से चले बगैर गिटार की थोड़ा सा चलें आप दो गाएं, ऐसे हम सुना ट्राई दो। कर लेते हैं, हम ट्राई कर लेते अच्छा हैं। चलें, ठीक है, आप गाएं, मैं आप आपके गाइए, साथ आपको ज्वाइन ज्वाइन कर करूंगा। लेंगे, ठीक है। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जाने जाते हैं जब उठ के जाते हो तुम, जाने जाते हैं जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, रोक लो आज के रात को, आज जाने की जिद ना करो। ऑसम, जबरदस्त दुआ। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात किया ना करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू Very सो good, क्या मच, बात थैंक है। यू सो। मुश्किल है भाई, बहुत कभी मुश्किल। आपका ख्याल आया ज़हन में कि पुरानी गजल वगैरह को रीमेक किया जाए? काफी दफा है किए हमने, जैम वगैरह तो काफी की है इस तरह। अभी बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि पहले मोटिवेशन नहीं थी, अब एक मोटिवेशन आ गई है। क्या? पहले हम मतलब डेफिनेटली मोटिवेशन ये है कि अब बहुत ज्यादा इवेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। और बहुत ज्यादा ऐसे क्या बैठने मतलब आपस में, पहले अब जैम रूम है प्रॉपर, मतलब हमने घर में ही बना चीजें, दिया हाँ, सब, चीजें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी हम खुद करते हैं, जबरदस्त, तो अपने बस- बॉस खुद है। जी, खुद है। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल होता है आर्टिस्ट का किसी और के साथ काम करना। आप लोग बहुत, जैसे बहुत। इकट्ठे कर रहे हैं काम, तो कितनी अंडरस्टैंडिंग है? डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हमारा वो चलता होता रहता है काफ़ी clashes ज़्यादा, होते हैं, हाँ। लेकिन ऐसा है कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है आज लेकिन से। वो क्लैशेस तो जरूरी है ना, अगर वो ही नहीं है तो हाँ। अगला बंदा अगर अच्छा कंटेंट ला रहा है तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? 4 साल Exactly. तकरीबन हो गए वो हमें चीज़ तो होनी इकट्ठे, चाहिए। Exactly. ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं जुनैद को हमारे साथ। जबरदस्त। तो कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है? मुझे मैं कर रहा हूँ ये कभी हमें करे। So we are left with 2 minutes only. क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, या जो म्यूजिक की पसंद करते हैं उनको क्या कहेंगे? जुनैद और जवाद दोनों बारी हमें बारी। फॉलो करें 360 डिग्री द बैंड के नेम से, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आ जाएगा, ग्रीन लोगो के साथ, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, ग्रीन लोगो में 360 डिग्री द बैंड लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है, तो इट्स 360 डिग्री द बैंड। ठीक। और आप और लोग अच्छे follow म्यूजिक करें। को फॉलो करें। हाँ जी, अच्छे जी, music सबसे को बड़ी follow बात यही है कि अच्छे म्यूजिक को फॉलो करें। देखिए 90s का एरा गोल्डन था, मैं फिर कहूँगा, और वो चीज़ हम रिवाइव करने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग हमारा साथ दें इसमें। And you're doing it beautifully. No you doubt so about much. it. दुआ, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान है। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, ये क्या आपने बात आज- है गुरुजी।
जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सरप्राइज था कि दुआ की एंट्री आज हुई, उनसे मुलाकात हुई। आप सब जितने भी देखने वाले हैं हमारे प्रोग्राम की जान है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, खैबर टीवी का हिस्सा है। और जुनेद का बहुत शुक्रिया, जवाद आपका बहुत शुक्रिया। 360 डिग्री बैंड को आपने फॉलो करना है। ये वो लोग हैं जो कि म्यूजिक को आगे लेके चल रहे, पाकिस्तानी म्यूजिक को आगे लेके चल रहे, तो इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो जो हम शिकायत करते हैं क्या चीज़ वायरल हो रही है, तो उसमें कसूर बनाने वाले का नहीं होता, कसूर हमारा है कि हम उसको वायरल करते हैं। जब अच्छा काम ये करें तो इनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इनकी कॉन्सर्ट अटेंड करें, इनका म्यूज़िक आप देखें। रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि लाइव भी आप परफॉर्म करें सोशल मीडिया पे, ताकि आपके जो फैंस हैं वो आपको वहाँ भी फॉलो कर सकें। आपके पास कोई टैलेंट है तो हमें बताइए। कल आएंगे नए मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। इन सब मेहमानों के लिए बहुत सी दुआएं कि अब तक अपने करियर में ये कामयाब हो। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।